नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। और DSSB मॉर्निंग न्यूज विद मोटिवेशनल डोज में आपका खुला स्वागत है। आज मैं इस अपने मॉर्निंग एपिसोड में आपके लिए फिर वही मोटिवेशनल थॉट और DSSB में क्या हो रहा है उसके बारे में और कुछ वैकेंसी लेकर हाजिर हुआ हूं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से दिल से देखना, शुरू से लेकर आखिर तक देखना। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब हम बात करते हैं जो हम फेथ करते रहते हैं कि फेथ होता क्या है। देखिए, बहुत ही प्यारी एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक गांव में बारिश के लिए सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो एक बच्चा अम्ब्रेला लेकर आया। तो दैट्स कॉल्ड फेथ, कि उसको फेथ है कि ये अगर प्रेयर कर रहे हैं तो बारिश आएगी तो मैं भीगूंगा नहीं, मुझको छाता खोलना चाहिए। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन कितना फेथ है। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल फेथ, एक दूसरे के ऊपर एक्चुअल फेथ। कि उस बच्चे ने जब ये सुना कि ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं ये बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगी तो छाता चाहिएगा। तो कितना फेथ है उसको उनकी प्रेयर पर। अब है एक बात करते हैं हम ट्रस्ट। ठीक है, तो ट्रस्ट क्या होता है वो मैं बताता हूं। जब आप किसी बच्चे को ऊपर उछालते हैं तो वो हंसता है, रोता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि आप उसको पकड़ लोगे। तो आपके ऊपर उसका कितना ट्रस्ट है कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता और वो हंसता रहता है। तो ये होता है ट्रस्ट। अब हम बात करते हैं होप क्या होती है। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। हम हर रात सो जाते हैं, हमको पता नहीं कि हम कल, हमारी श्योरिटी नहीं है कि हम कल उठें या ना उठें, लेकिन फिर भी हम अलार्म लगाते हैं सुबह उठने के लिए। यह है हमारी होप। इससे बड़ी होप क्या होगी। हमारे लाइफ का कुछ पता नहीं है, अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं होप। तो मैंने 3 चीज बताई आज आपको, इनको आप समझिए और अपने जीवन में इसको अप्लाई कीजिए। अब हम बात करते हैं DSSB की, जो बहुत ही बड़ा इशू चला हुआ है आजकल। कल केवल एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया था, एक बच्चे का रिजल्ट आया था PGT उर्दू फीमेल का। ठीक है, सभी बच्चे बहुत त्रस्त हैं DSSB के इस रवैये से। कोर्ट की भी अवमानना कर रहा है DSSB। ठीक है, इसी संदर्भ में कल एक बहुत बड़ी घटना हुई है। एक बहुत ही नामी वकील हैं, एडवोकेट हैं, ठीक है, उनके पास में बच्चों ने 100 से ऊपर वो किए हैं मैसेज कि सर हमारी हेल्प कीजिए, हमारा PGT TGT NTT कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, और ये 28 फरवरी के बाद फिर बोल देंगे कि हमें टाइम चाहिए। तो इस तरह से DSSB हमको गुमराह कर रही है। तो बच्चे इतने परेशान हैं कि वो साम दाम दंड वेद में लगे हुए हैं किस तरह से हमारा रिजल्ट आए। किस तरह से कितने परेशान हैं बच्चे वो मैं जानता हूँ, क्योंकि वो ऐसे कमेंट्स करते हैं कि मुझको भी शर्म आती है फिर कि यस, DSSB बहुत ही गलत काम कर रही है। अब देखिए आप केवी में सब कुछ उनसे बाद में हुआ और उनका सब कुछ होने वाला है। अपॉइंटमेंट भी शायद मिल जाए उनको DSSB से पहले। ठीक है, उनके यहाँ भी इतनी पोस्टें हैं, सब कुछ इतना ही है। ठीक है, यहाँ तो केवल दिल्ली का है, वो पूरे इंडिया में उनको करना है। कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो वो जो एडवोकेट साहब हैं, अग्रवाल साहब हैं, उनका वो भी इतने व्यथित हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि कोई बात नहीं, मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगा। आप 8:30 बजे 2 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में आप आओ, हम बात करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप सभी लोग मैक्सिमम जाएं, ठीक है, जिससे प्रेशर बने। और ये मैं नहीं, और भी चैनल वाले आपको बताएंगे। हो सकता है 1-2 चैनल ने बता भी दिया होगा आपको इस बारे में, और एक तो मैं श्योर है
वो या तो बता दिया होगा या बताएंगे। हरवीर जी का एक चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है, ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ देते हैं। उन्होंने वो तो इसमें इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, उनको तो इसकी, क्योंकि वो DSSB को बहुत ही गहनता से अध्ययन करते हैं मेरी तरह, और उनको मेरा सल्यूट है। वो बहुत ही अच्छी न्यूज़ देते हैं। और सभी चैनल, जितने भी हम यूट्यूबर्स हैं, हम ट्राई करते हैं कि जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं हम उनको अच्छी से अच्छी न्यूज़ दें, ट्रस्टेड न्यूज़ दें। ऐसा ना हो कि वो न्यूज़ फेक हो। तो हमारे अभी कमेंट्स आएंगे, इसमें बोलेंगे कि ये फेक है, ये वो है, वो ये है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ फेक नहीं है, सब कुछ सही है। अग्रवाल साहब के पास में 100 से ऊपर SMS गए थे, फिर उन्होंने ट्वीट किया। ट्विटर पर आप देख सकते हैं कि आप 8:30 बजे 2 फरवरी को मुझसे आके यहाँ पर मिले, हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो एक अच्छी खबर है, कोई तो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। तो ये तो थी आपकी DSSB से संबंधित खबरें। मैं ये बोलता हूँ कि आप जो भी चैनल देखें वो अच्छा चैनल देखें, ठीक है, जिसमें अच्छी खबर हो, किसी दूसरे की बुराई ना हो। मैं कभी किसी यूट्यूबर्स की बुराई नहीं करता हूं, क्योंकि सभी यूट्यूबर अच्छे होते हैं और सभी हम सब लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। उनका कोई ऐसा वो नहीं है कि वो फेक न्यूज़ दे। हाँ, एक आध तो होता है, ये 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, एक आध कोई होता है, परंतु मैक्सिमम जो बंदे हैं वो जीनियन है और उनकी बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी पकड़ है और वो बहुत अच्छी न्यूज़ देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छी वैकेंसी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में आई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तुति हेतु अंतिम तिथि 25/2/2019 है, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र एक ऐसा है जहां पर सरकार ऐसा कार्य बल प्राप्त करने का प्रयास करती है जो लिंग संतुलन को दर्शाता हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। केवल ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसके बारे में बहुत सोचता है, ठीक है। अब चलते हैं पोस्ट के लिए। उच्च श्रेणी क्लर्क, ठीक है, UR के लिए 32 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 हैं और OBC के लिए 11 हैं। कुल हैं 47, ठीक है, कुल है 47। अब है आशुलिपिक ग्रेड 3, UR 5 है, अनुसूचित जाति 1 है, अनुसूचित जनजाति 1 है और OBC 6 हैं। कुल हैं 13, ठीक है। अब इनकी ऑनलाइन कब से है? 31/1 से लेके 25/2 तक उपलब्ध रहेंगी और इनका जो वेबसाइट है www.bark.gov.in, इस पर आप जा सकते हैं और यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थल सेना में इंजीनियर बनने की। आपकी जो ख्वाहिश है तो आप जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है। भारतीय थल सेना ने इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त पुरुषों और महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। सेना 53वें SSC टेक्निकल मैन कोर्स और 24वें SSC टेक्निकल वुमेन कोर्स के जरिए कुल 189 पदों पर नियुक्ति करेगी। काफ़ी अच्छी भर्ती हैं। इस पोस्ट के लिए 189 पोस्ट होती हैं। सभी भर्तियां शॉर्ट सर्विस कमीशन के आधार पर होंगी। कोर्स की शुरुआत अक्टूबर 2019 में होगी। अच्छा, जो इनका 53वां शॉर्ट सर्विस कमीशन है, टेक्निकल मैन कोर्स, उसकी हैं पोस्ट 175 और वुमेन वाली हैं 14। योग्यता है BE या BTech डिग्री प्राप्त हो। वेतनमान इनका जो एज है वो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। कोई भी शुल्क नहीं है, आवेदन शुल्क नहीं है। चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्ट करके SSB के द्वारा इनमें इंटरव्यू लिया जाएगा और आवेदन की अंतिम तिथि है 21 फरवरी 2019 दोपहर 12 बजे तक। अब हम बात करते हैं वेबसाइट की www.joinindianarmy.nic.in। तो ये तो थी एक बहुत ही अच्छी भर्ती थी और 11 साइंटिस्ट पदों के लिए भर्ती खुली है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। इसमें योग्यता है ME, MTech या BE, BTech के साथ PhD किया हो। आयु सीमा 32 वर्ष। आवेदन शुल्क 100 रुपये। वेतन है 67,700 रुपये।
ऑनलाइन आवेदन की तिथि अंतिम तिथि है 22 फरवरी 2019 और इसकी वेबसाइट है www.crridom.gov.in। तो ये था साइंटिस्ट की भर्ती। अब है बहुत ही बढ़िया भर्ती है, कस्टमर एजेंट समेत 154 पद रिक्त हैं। किसमें? एयर इंडिया एवं एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में। ठीक है, तो जो कस्टमर एजेंट के पद हैं वो हैं 150 और जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के पद हैं 4। योग्यता किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान हो अथवा संबंधित विषय में बीई बीटेक किया हो। आवेदन शुल्क 500 रुपये। SC ST आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। आयु सीमा 28 वर्ष है। चयन प्रक्रिया, योग्य उम्मीदवार का चयन वॉक इन इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। नो रिटन टेस्ट, ओनली वॉक इन इंटरव्यू। और वॉक इन इंटरव्यू की जो तिथि हैं वो हैं 17 और 18 फरवरी 2019। 17 और 18 फरवरी 2019। वेबसाइट है www.airindia.in। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं, इनको आप जाइए, अप्लाई कीजिए और अपना भविष्य संभालिए। चलिए बाकी और देखते हैं क्या आता है DSSB का, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।